आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए हमारे पास क्या प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है कि 7500 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 3/7 भाग है तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 2/3 भाग है। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए कितना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये बात लिखा गया है कि ए का जो हिस्सा है वो बी और सी के हिस्से का 3/7 भाग है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए जो है ये किसके बराबर है? बी और सी के हिस्से का 3/7, यानी कि बी और सी का मतलब हुआ बी प्लस सी का, यानी कि गुना और 3/7। ये बात समझ रहे हैं? ए जो है वो बी और सी के हिस्से का मतलब गुना होता है, तो गुना का चिन्ह लगा दिया और 3/7 है। अब यहां से यदि मैं इस b प्लस सी को इधर ला दूं तो ये बनेगा a बटा बी प्लस सी बराबर कितना? 3/7। बात क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं दूसरे भाग को लिखूं, यहां पर ये कह रहा है कि b का हिस्सा जो है वो a और c के हिस्से का 2/3 है, तो इसको मैं डायरेक्ट ये बात लिख सकता हूं कि b का हिस्सा किसका कह रहा है भाई? a और c का। तो नीचे a प्लस सी और कितना है ये? तो आप कहेंगे 2/3 है, तो यहाँ पे मैं 2/3 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहाँ पर अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, इनको जोड़ूं अगर, तो ये कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी बनेगा। और इस तरह से इधर भी जोड़ता हूँ मैं, तो ये 7 और 3 10 बन गया। यहाँ भी मैं अगर इनको जोड़ूं तो ये a प्लस बी प्लस सी ही बनेगा। आप देख पा रहे हैं, क्योंकि नीचे ए सी है ऊपर बी है, तो ये तीनों जोड़कर a प्लस बी प्लस सी बनेगा। यहाँ नीचे बी सी था ऊपर ए था, तो जोड़कर a प्लस बी प्लस सी बन गया। और बराबर कितना हो गया? इस 3 को और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 आ गया। अब एक बात समझिए आप कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान 10 है, यहाँ पर उसी का मान 5 है, जबकि दोनों a प्लस बी प्लस सी का ही मान है, तो बराबर होना चाहिए था ना मान। तो बराबर करने के लिए हमें इसे 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये भी 10 बन जाए। ये 10 था तो इसे भी 10 बनाना पड़ेगा। तो 2 से अगर मैं गुना कर रहा हूं तो इस अनुपात को 2 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि अनुपात बराबर रहे। ठीक है, 2 से मैंने गुना कर दिया। अब ये कितना बन जाएगा? देखो, 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6। अब यहां पर भी आप दोनों को जोड़ोगे तो 6 4 10 आ जाएगा, और यहां भी 7 3 10 आ रहा था, तो अब बात बराबर है कुल मिलाकर। तो अब मैं कहूं को अब आप बता दो कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि a के लिए तो यहाँ पर मान 3 है, तो 3 लिख देता हूं, और b के लिए देखो यहाँ b के लिए 4 आया है, तो b के लिए मैं अनुपात 4 लिख देता हूं। अब रह गया बात c का मान कहां से निकालें, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो b प्लस सी कितना है? 7 है। b प्लस सी कितना है? 7। और b का मान हमने ऊपर निकाल रखा है कि 4 है। तो देखो, यदि b का मान 4 है और प्लस c बराबर 7 है, तो यहाँ से c का मान कितना आ जाएगा? 7 में से 4 घटा लो, 3 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? 4 दाहिने साइड जाएगा तो 7 माइनस 4 3। तो b का मान भी कितना आ गया? हमें c का मान निकालना था ना, 1 मिनट। हाँ, c का मान ही 3 आया है। आप चाहें तो ये बात ऊपर से भी निकाल सकते हैं। देखना जरा, ये जो बात लिखा है यहाँ पर कि a प्लस सी किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 6 के बराबर है। और केवल a कितने के बराबर है, तो आप बोलेंगे केवल a ही 3 है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तभी तो इनको मिलाकर 6 आएगा, यानी कि a 3 है, b 4 है और c 3 है। अब देखो, यहाँ से हमारे पास इनका अनुपात आ गया। तो अगर मैं इनका योग लिखूं, अनुपातिक योग, कि अनुपातिक योग कितना बनेगा, यानी कि इनके अनुपात का योग कितना है, तो आप जोड़ लो कितना बन रहा है। ये कितना है? 3 और 4 7 और 3 10, अनुपातिक योग तो 10 आ गया। और सवाल में ये किसके बराबर था? सबको मिलाकर 7500 के बराबर है, क्योंकि इसी को तो तीनों के बीच में बांटा गया है। तो 10 का मान 7500 हो गया। तो 1 का मान कितना होगा? तो आप बोलेंगे ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 का मान 750 आ गया। अब 1 का मान 750 आ गया, तो यदि हम a का मान निकालें तो देखो, a का मान इसमें 3 इकाई है, तो 3 का मान कितना होगा? तो 750 को हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 0 का 0 और 5 तियां 15 और 7 तियां 21 और 1 22, यानी कि 2250 आ जाएगा पहला। ठीक है, अब b का मान अगर निकालें तो b कितना इकाई है, आप जरा बताओ। तो आप बोलेंगे कि b जो है ये इसमें 4 इकाई है, तो 4 का मान निकाल लो। 4 को अब 750 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो ये 75 चौके कितना होता है, तो आप बोलेंगे 7 चौक 28 और 5 चौके 20, ये 300 होता है, तो ये बन जाएगा 3000। और ऐसे ही अगर c का मान निकालें तो c का मान 3 है, और 3 का मान तो हमने पहले ही निकाला है कि ये 2250 है, तो ये वापस से 2285 आ जाएगा। जब 750 को 3 से गुणा करेंगे तो वापस से ये 2285 आएगा।
यानी कि हमने ये मान निकाल लिया भाई कि ए को कितना मिलेगा 2250, बी को मिलेगा 3000 और सी को भी मिलेगा 2250। तो ये किस ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में है 2250, 3000 और 2250, तो तीसरा ऑप्शन सही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।